नमस्कार, राम राम सभी दर्शकों को। आप लोग कैसे हैं? आज का हमारा जो विषय है वो मर्डर को ही लेके है। जो समाज में जो गंदगी फैली हुई है, वो जो बहन बेटियां पागल हो गई गंदगी फैला रही हैं। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, यूट्यूब पे अपलोड की थी मर्डर को ही लेके, जो मेरठ में जो कांड हुआ था। तो ऐसी एक मुद्दा और आया है, अभी 3-4 दिन का ही है। तो मैं उसको देख रहा था। यूपी औरैया का किस्सा है। वहाँ पे भी मर्डर हुआ है। पत्नी ने अपने पति को मरवाया है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। बस फर्क इतना है, जो मेरठ में था वहाँ पे भी मतलब औरत ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने आदमी को मार के ड्रम में डाला और सीमेंट डाल के पैक कर दिया उसको पूरी तरीके से। और यहाँ पे जो यूपी औरैया का जो केस है, उस लड़के का नाम है दिलीप यादव, जो कि यूपी मैनपुरी का रहने वाला है। और जो लड़की है प्रगति यादव, जिससे शादी हुई है उस दिलीप की, तो वो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके लड़के को मरवाया, सुपारी दी उसकी नाम की। बहुत गलत हुआ यार। ये समाज में जो गंदगी फैली हुई है, बहुत क्या बोले, पूरे विश्व ने देखी होगी वीडियो मेरठ वाली। और ये भी जिन्होंने देखी होगी और जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लेंगे। लेकिन यार ये बहुत 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 गलत है। ये बहन बेटियों को पागल कुत्तों ने काट रखा है और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेंटल लोग हो चुके हैं। तो आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। पहले आप वीडियो देखिए, ये दिलीप और प्रगति की जो यूपी औरैया की है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं इस बात पे। बता दें कि 5 मार्च 2025 को प्रगति की शादी दिलीप से मैनपुरी जिले में हुई थी। ये शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शादी की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन तस्वीरों में कहीं नहीं दिख रहा कि प्रगति किसी तरह से इस शादी से दुखी है। लेकिन इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे की हकीकत तो कुछ और ही थी। बताया गया कि प्रगति इस शादी से खुश नहीं थी। प्रगति की मर्जी के बिना ही उसकी शादी दिलीप से करा दी गई थी। प्रगति का प्रेम संबंध गांव के ही अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव के साथ था, लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके चलते प्रगति और अनुराग की शादी नहीं हो पाई। और फिर प्रगति ने इसका बदला निर्दोष दिलीप से लिया। इस हत्या की साजिश प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर रची थी। हत्या के लिए प्रगति ने 2 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। प्रगति ने अनुराग को बताया कि दिलीप अमीर है और अगर उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो वो दोनों अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं। इसके बाद प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए और अनुराग ने दिलीप की हत्या करने के लिए एक टीम बनाई। ये वो पैसे थे जो प्रगति को अपने शादी के बाद मुंह दिखाई में मिले थे। अब अनुराग और प्रगति ने रामजी नागर को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर दिलीप की हत्या का काम सौंपा। इसके बाद रामजी नागर ने दिलीप को धोखे से बुलाकर बाइक में बिठाकर खेतों की तरफ ले गया, जहां उसने दिलीप के साथ मारपीट की और फिर गोली मार दी। इसके बाद वो दिलीप को मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें 19 मार्च को खेत में घायल पड़े एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बिधुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और उसके परिवार के सदस्यों को सूचित किया। हालांकि इलाज के दौरान बाद में अनुराग की मौत हो गई। ये वही प्रगति है जिसे दिलीप दुल्हन बनाकर अपने घर लाया था। दिलीप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो अर्धांगिनी बनकर उसके घर आ रही है, वो उसी से इतनी नफरत करेगी कि उसे मौत के घाट उतार देगी। इस घटना के बारे में जो भी सुन रहा है वो सहम जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रामजी नागर, अनुराग यादव और पत्नी प्रगति यादव शामिल है। पुलिस का कहना है कि इस घटना में 1-2 और अभियुक्त भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी जांच अभी की जा रही है। जैसे कि आप सभी लोगों ने वीडियो देखी, आपको क्या समझ में आया? अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? अभी भी नहीं आया। अगर आ जाता ना तो ये गंदगी नहीं फैल रही होती समाज में। जो ये बहन बेटियां गंदगी जो फैला रही है ना, ये नहीं फैल रही होती। और मुझे अभी भी यही लग रहा है कि अभी भी समझ में नहीं आया किसी के। समझ में आता तो सही चल रहे होते। लेकिन हाँ, बोलने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ठीक है? तो भाई ये जो वीडियो चल रही है, ये गंदगी जो समाज में फैली हुई है ना, इससे क्या है, जो कुछ बहन बेटियां ठीक रह गई हैं, सही चल रही हैं, अच्छे रास्ते पे और सही उस पे चल रही हैं, तो वो बेचारी भी बदनामी के उसमें आ जाती हैं, ठीक है? कल को क्या है,
लड़के तो भैया पता ही है आपको, हवा से बातें करते हैं। मैं खुद लड़का हूँ तो मैं खुद इसी बात को बोल रहा हूँ, लड़के लोग हवा से बातें करते हैं, वो अपने आगे किसी को नहीं समझते। ठीक है, देखा होगा आपने कि बहन बेटियों पे बलात्कार होते थे और हो भी रहे हैं, केस आ भी रहे हैं। रोज न्यूज उठा के देखो, कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं बच्चियों के साथ हो रहे हैं, तो कहीं शादीशुदा महिलाओं के साथ हो रहे हैं, तो कहीं किसी के तो कहीं किसी के, मतलब हर जगह लड़के भी सेफ नहीं है, सेफ लड़के भी नहीं है। ठीक है, तो हर जगह लड़कियों के साथ ये मतलब गंदी हरकतें हो रही हैं। तो इससे पता लगता है कि भैया समाज कितना गंदा हो चुका है और कितनी इनमें बुद्धि है, कितनी समझदारी रह चुकी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि क्या भैया पागल कुत्तों ने काट रखा है क्या आप लोगों को, या बोरैया कोदो खा लिया या भांग खा रखी है आप लोगों ने सबने, जो इस तरीके से आप ये गंदगी फैला रहे हो समाज में। ठीक है, बातें तो बहुत लोग करते हैं कि भाई समाज में जीना है, समाज में रहना है, बेइज्जती ना हो, हैं आज तुम्हारे साथ हुआ तो कल को लोग क्या कहेंगे, समाज वाले ताने मार मार के तुम्हें सीधा कर देंगे, मतलब बहुत सी बातें हैं। तो भाई फिर से मैं दोबारा एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो लड़कियां ठीक ठाक से चल रही है ना, उनको भी गलत समझ लेंगे लोग। तो सिर्फ किस वजह से, ये जो बहन बेटियां जो गंदगी फैला रही है ना समाज में, इन बहन बेटियों की वजह से जो कुछ बहनें रह गई ना ठीक ठाक, वो भी लपेटे में आ जाएंगी और आ भी रही हैं बेचारी। ठीक है, कुछ भाई भी ठीक ठाक हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ठीक ठाक नहीं, कुछ भाई भी ठीक ठाक हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर औरतों का मामला बहुत ज्यादा खराब है और आदमियों का भी। ठीक है जी, कुछ अच्छे आदमी भी हैं और कुछ अच्छी बहनें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भाई केसेस इतने हो रहे हैं, हर जगह जाके देख लो, हर घर में जाके देख लो। मैंने तो भैया फेस किया है, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने तो कई घटनाएं अपनी आंखों के सामने फेस करी है अपनी लाइफ में। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिखाया, छोटी उम्र से ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिखाया और देखते ही आ रहा हूँ और अभी भी देख ही रहा हूँ। बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, बहू ससुर से लगी हुई है, ससुर बहू से लगा हुआ है। ठीक है, सिर्फ किस लिए, लालचवश, मोहवश, लालचवश। ठीक है, और उसी चीज में गलत हदें पार कर देती हैं औरतें और आदमी दोनों मिलके। बहुत केसेस देखे अपनी लाइफ में। तो सबको यही बोलना चाहूंगा भाई, उन भाइयों से भी बोलना चाहूंगा और उन बहनों से भी बोलना चाहूंगा कि भैया प्यार करना कोई गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार कर मत करो या शादी मत करो, मैं ये नहीं कह रहा। परमात्मा ये बुलवा रहे, प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्यार भी एक तरीके का होता है, हद में होता है। हद में बोले तो प्यार बहुत मर्यादा होती है, प्यार की भी मर्यादा होती है। तो भैया प्यार में इतने मत बहो, इतने मोह माया में इतने मत फंसो कि सही और गलत की पहचान ही ना हो तुम्हें। ठीक है जी, आंखों पे चर्बी चढ़ी हुई है, आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, जो सही गलत को पहचान ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, कोई प्यार नहीं है भैया, बिना स्वार्थ के जीव नहीं है प्यारा। इस लोक के अंदर बिना स्वार्थ के जीव नहीं है प्यारा। ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता हो वो भी स्वार्थवश। ठीक है, चाहे माँ बापों का रिश्ता हो वो भी स्वार्थवश, बहन बेटी का रिश्ता हो वो भी स्वार्थवश। मतलब जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सारे लालच वर्ष हैं, मोह माया वर्ष हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि इस लोक में कोई भी सही नहीं रह गया। अब बिना स्वार्थ के जीव नहीं है प्यारा। हर बंदे को स्वार्थ है, हर बंदे को स्वार्थ है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मियाँ बीवी हो, ठीक है, माँ बाप हो, कोई भी हो, जितने भी रिश्ते रह गए हैं सब मोहवश रह गए हैं, लालचवश रह गए हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि बहू तो ससुर से लगी है, ससुर बहू से लगा है। ठीक है, तो बहुत गंदगा, मतलब हर जगह गंद फैला हुआ, गंदगी फैली हुई, हर जगह गंदगी मची हुई है, क्या बोला जाए। तो इसीलिए परमात्मा यही बुलवा रहे हैं उन भाइयों से भी और उन बहनों से भी कि प्यार में इतना अंधे मत हो, देखो समझो, वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो लिप्तपन है, वैशीपन है, लिप्तपन है, जिसमें तुम मार खा रहे हो सबके सब, चाहे बहन बेटी हो चाहे भाई हो, सब लोग मार खा रहे हैं।
समझो सामने वाले को कि कौन हमारा फायदा उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा। ठीक है जी, तो समझो। लेकिन हाँ, ये जो केसेस हो रहे हैं, इन केस को देख के सारी बहनों को गलत मत समझना भाई, और सारे भाइयों को भी गलत मत समझना। सब तरीके की दुनिया है, सब तरीके के लोग हैं, पांच उंगलियां एक बराबर नहीं है। तो इसीलिए भाई ये जितने भी केसेस हो रहे हैं, बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए। लालच में जो जितने भी लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। ठीक है, चर्बियां जो चढ़ी हुई ना आंखों के आगे, भाइयों के भी आगे और बहन बेटियों के भी आगे, औरतों के आगे, सबके जो चर्बियां चढ़ी हैं वो चर्बियां हटाओ, और जो पर्दा पड़ा हुआ वो पर्दा हटाओ। सही गलत को पहचानो, क्या सही है क्या गलत है, और सही से चलो। चलना है समाज में तो, नहीं तो आए दिन केसेस देख लो। एक खुंदक के मारे लोग पेट्रोल डाल के छिड़क देते हैं, खुंदक निकालने के लिए बलात्कार भी कर देते हैं। ठीक है, खुंदक निकालने के लिए चाकू भी मार देते हैं, औरतें भी और आदमी भी। ठीक है, तो बहुत से ड्रामे चल रहे हैं, तो भैया ना चले ऐसे ड्रामे। मालिक से भीख मांगो हाथ जोड़ के कि परमात्मा जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में, तो उसको क्षमा करें और हमें अच्छे रास्ते पे चलाएं। तभी तो चल पाओगे ना अच्छे रास्ते पे। आप लोग चल ही नहीं पा रहे अच्छे रास्ते पे। आपको चाहिए गंदगी, आपको चाहिए ही पैसा। क्या बोले इस बात पे? पता होते हुए भी, ऐसा नहीं है कि इस समाज को पता नहीं है, हर चीज के बारे में पता है। तो पता है तो फिर क्यों गलत चल रहे हो भाई? लोग डायलॉग मारते ना बड़े बड़े, बड़े बूढ़े भी, कि भैया हमने दुनिया देख रखी है, जी है दुनिया, घाट घाट का पानी पिया है। ये आंखों का जो देखने का नजरिया है वो कभी धोखा नहीं खा सकता। डायलॉग तो लोग ऐसे मारते हैं ना। कुछ लोग भी कहते हैं तू हमसे पहले पैदा हो गया क्या है? कल का लौंडा तू हमें ज्ञान दे रहा है, कल की लड़की तू हमें ज्ञान दे रही है। तो इसको कहते हैं अहंकार, घमंड, अभिमान, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं। जबकि हमें बात सुननी चाहिए अपने बच्चों की, संयम से, बैठ के तरीके से। जब शादी करने का इतना ही चस्का है, इतना ही शौक है, तो करो शादी। शादी के लिए कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, हमारी औकात नहीं कि हम रोके शादी के लिए किसी को भी, लेकिन कम से कम अपने बच्चों की भी तो सुनो ना। वरना फिर शादी क्यों करी है? जब बच्चे पैदा करें तो कम से कम बच्चों की भी तो मानो, बच्चों की भी तो सुनो। बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे, उनकी भी मानो। अब क्या है, किसी की बहन चिढ़ दी किसी लड़के ने, ठीक है, भाई को पता लगा, भाई ने आके मारपीट कर दी कि तूने साले मेरी बहन को क्यों छुड़ाया। इसी तरीके से बोलते हैं, माँ बहन की गाली निकाली, मारपीट करी, अपने यार दोस्तों को भी बुलवा के पिटवाया उनको, और पुलिस केस भी किया, बहुत कुछ किया, करते हैं लोग। ठीक है जी। अब फिर वही जो भाई जाते ना मारने कि तूने हमारी बहन को छुड़ा, तेरी ऐसी तैसी, ये फलान ढमका जो मारते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वही भाई किसी और बहन को छेड़ते हैं, तो वो भी तो मारेगा ना, वो भाई भी मारेगा भाई, सीधी बात है। या तो छेड़ो मत, ताली तो दोनों हाथ से बज रही है ना। तो भैया हाथ सेकने के लिए दुनिया आ जाती है कि तूने उसकी बहन को छेड़ा, तुझे शर्म नहीं है? सारी बहन बेटी हैं, समाज में मुंह दिखाना है, बहन बेटियों को छेड़ रहा है, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, और पता लगता है वहां पे जाके वो खुद ही छेड़ रहे हैं। तो तुम भी तो पिटोगे ना भाई। अब तुमने पीटा, उसने पीटा, ताली दोनों हाथ से बजी, केस हुआ, तुम्हारे पे भी केस लगा, उस पे भी केस लगा। फिर वो क्या है, आगे तक के लिए रास्ता तुम्हारा बंद हो जाएगा। फिर लड़ाइयां, रात दिन लड़ाइयां चलती रहेंगी, लोग खुंदक ही निकालते रहेंगे। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी नस्लें सब खुंदक ही निकालते रहेंगे कि उसने मुझे मारा था, उसने मेरे चाचा को मारा, उसने मेरे मामा को मारा, ये किया वो किया, साले को मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके से लोग शब्द निकालते हैं अपने मुंह से, इस तरीके से बातें करते हैं। ठीक है, तो ये गुनाह किया ही क्यों तुमने, जो इतनी लंबी बात खींचे? ये गुनाह करते ही मत जो इतनी लंबी बात खींचती। सीधी बात है, ये किया तुमने, इसीलिए आगे तक मुद्दा खींचा, इतनी लंबी बात खींची। वहीं वहीं दबा देनी चाहिए थी बात को, वहीं रोक देना चाहिए था, वहीं समझाना चाहिए था कि भाई नहीं छेड़नी चाहिए बहन बेटी।
तो गंदगी फैली हुई है, सब फंसे पड़े हैं जानबूझ के और बनते हैं समझदार। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। आने वाला समय जो आएगा ना, परमात्मा जो बुलवा रहे, बहुत 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 ज्यादा गंदा आएगा। तो ऊपर वाले के आगे मत्था टेको, जाने अनजाने की गलती मानो और बोलो परमात्मा हमें अच्छे से चलाओ, आगे से गलती नहीं होगी। तो परमात्मा दया करेंगे। लेकिन हाँ, जितनी गलतियां करी हैं उसकी सजा तो भाई मिलेगी मिलेगी, सीधी बात है। जब कृष्ण जी ने भोगा तो तुम कौन हो, तुम किस खेत की मूली हो? जब रामचंद्र जी थे तब उन्होंने छुपके बाली को मारा तीर, ठीक है। फिर वही जब कृष्ण का जन्म हुआ, उन्हीं रामचंद्र जी का जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो बालिया झीमर थे। कौन थे बालिया झीमर? ये जो बाली की आत्मा, वो बालिया झीमर मार रहे थे तीर, लेकिन पदम में उनके निशान था, आंख बनी हुई थी कृष्ण जी के। तो तीर मार दिया बाली झीमर ने जानवर समझ के और लगा तीर जाके कृष्ण जी को। जब वो वहां पे भागे, बालिया झीमर जी पहुंचे, उन्होंने देखा अबे ये क्या हो गया, भगवान मुझे क्षमा करना, गलती हो गई, मैं तो जानवर समझ के मारा था मैंने। तो कृष्ण जी ने बोला नहीं बेटा कोई बात नहीं, ये अदले का बदला है। जब मैं राम था तब मैंने बाली को मारा था छुप के तीर, और आज मैं कृष्ण हूं तो तूने बालिया झीमर का जन्म लिया, तू आज तीर तूने मेरे मारा दिया, तो अदले का बदला हो गया। तो इसलिए भैया इस लोक में ना अदले का बदला है, जो जैसा करेगा उसको सजा वैसी मिलेगी मिलेगी और 100% मिलेगी। तो इसीलिए अभी भी मौका है, मालिक के आगे माफी मांग लो, जाने अनजानी गलती कि आगे से ऐसा नहीं होगा और हम नहीं करेंगे तो परमात्मा कुछ दया करेंगे, लेकिन सजा तो भोगनी पड़ेगी भाई। जो कर्म किए गलत उसकी सजा तो मिलेगी मिलेगी, गारंटी। ठीक है जी। आप सोचो उन बहन बेटियों की क्या सोच रही होगी, क्या सोच होगी उनकी कि अपना पति भी चाहिए और अपने पति को बेवकूफ भी बना रही है। इतना अट्रैक्ट कर रखा है प्यार मोहब्बत में, खाना बना बना के दिखा के, हर चीज में प्यार मोहब्बत में इतना अट्रैक्ट कर रखा है कि आदमी शकी ना करे, और दूसरे आदमी से चक्कर चला रही है। तो सोचो उनकी क्या सोच होगी। ठीक है, कल को उस आदमी ने धोखा दे दिया तब फिर क्या तीसरे को पकड़ोगी? और ऐसा हो ही रहा है, कुछ औरतें कर भी रही हैं। ठीक है भाई, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, एक आदमी को छोड़ दिया दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ दिया तीसरे को पकड़ दिया, तीसरे को छोड़ दिया चौथे को पकड़ लिया। तो क्या सोच होगी उन औरतों की? आप सोचो उन बहन बेटियों की क्या सोच होगी, क्या सोच होगी उनकी। कहीं कहीं मर्यादा नाम की चीज रही होगी उसके अंदर? वो आगे तक के लिए अच्छा भी नहीं सोच सकती, वो बातें कर सकती है वो बड़ी बड़ी, लेकिन अच्छा नहीं सोच सकती, क्योंकि गंदगी में मुंह मारना उन लोगों ने, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए परमात्मा बुलवा रहे हैं बच्चों को निमित्त बना के कि अभी भी मौका है, माफी मांग लो उस मालिक के आगे, कुछ नहीं बिगड़ा। और ये गंदगी जो समाज में फैली है भैया, उस पर लगाम लगाओ मालिक के आगे भीख मांग के, और अच्छे चलो। सजा जरूर मिलेगी, जो किया है गलत उसकी सजा मिलेगी जरूर, लेकिन जब मिल जाएगी उसके बाद फिर आगे का आपका रास्ता खुल जाएगा, जो आपने मालिक से भीख मांगी है। फिर मालिक फिर आपको ढंग से चलाएंगे। भक्ति में लगो, ये है आध्यात्मिक वाली बातें। भक्ति में लगो, अच्छे कर्म करो, कर्म ही प्रधान है, कर्म करो। ठीक है, हक हलाली का खाओ, मेहनत करके खाओ, कोई 2 नंबरी का पैसा नहीं, कोई 2 नंबर तरीके से कुछ नहीं, झूठ बोल बोल के किसी को ठगना नहीं है। ठीक है, झूठ बोल बोल के बेवकूफ बनाना नहीं है, 100 की चीज 200 में बेको वो भी नहीं करना है। जबरन किसी भी बदमाशी के तौर पे, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा नहीं करनी है, कोई भी गलत काम ऐसा नहीं करना है जिसमें ऊपर वाला नाराज हो। अच्छे कर्म करोगे ऊपर वाला खुश है, आपको अच्छे से चलाएगा। अभी तो आप गलत तरीके से चल रहे हो। और जिनको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये मैसेज और भाई बहनों तक भी पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि समाज में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिनको ये मेरी वीडियो पसंद आई। और ऐसी वीडियो परमात्मा इस बच्चे को निमित्त बना के और भी वीडियो अच्छी अच्छी बनवाते रहेंगे, जिससे समाज को, यूथ को संदेशा जाए अच्छा। बस, राम राम जी।